नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम। मैं नीति शिमाली आपके अपने इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके सामने धनु राशि वालों का फरवरी माह का मासिक राशिफल लेकर उपस्थित हुई हूँ। ये माह विशेष है क्योंकि इस माह में कुछ विशेष व्रत और त्यौहार आ रहे हैं। ये व्रत और त्यौहार क्या है, इसके बारे में पहले जान लेते हैं। 2 फरवरी को गुप्त नवरात्रे प्रारंभ होने वाले हैं। इस दिन घट स्थापना भी की जाएगी। ये गुप्त नवरात्रे 2 से लेकर 10 फरवरी तक रहेंगे और गुप्त नवरात्रों में की गई साधनाओं और मंत्रों का विशेष फल हमें प्राप्त होता है। इसीलिए यदि आप अपनी कोई भी साधना या कोई मंत्र सिद्ध करना चाहते हैं तो उसके लिए गुप्त नवरात्रे बहुत ही परफेक्ट समय रहने वाला है। 5 फरवरी को बसंत पंचमी का पर्व बहुत ही धूमधाम से मनाया जाएगा। वैसे तो ये पर्व प्रत्येक व्यक्ति के लिए विशेष है। इस दिन माँ सरस्वती की पूजा आराधना की जाती है, परंतु शिक्षण व्यवसाय से जुड़े हुए लोगों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए और संगीत के क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों के लिए ये विशेष महत्व का दिन रहता है। साथ ही इस दिन को अबूझ सावे के रूप में भी जानते हैं, यानी इस दिन विवाह के लिए मुहूर्त देखने की आवश्यकता नहीं होती। ये दिन पूरा ही विवाह के लिए शुभ फलदायक रहता है। 16 फरवरी को माघी पूर्णिमा का व्रत धूमधाम से किया जाएगा। तो ये है कुछ व्रत और त्यौहार जो कि इस दिन को खास बना रहे हैं, इस मंथ को खास बना रहे हैं। अब बढ़ते हैं आगे और जान लेते हैं कि इस माह में ग्रहों की पोजीशन कैसी रहेगी। सबसे पहले बात करते हैं ग्रहों के राजा सूर्य की, जो कि वर्तमान में अपनी अति शत्रु राशि मकर राशि में विराजमान है और 13 फरवरी को वे मकर राशि से सम राशि कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे। बुध ग्रह इस पूरे माह मकर राशि में विराजमान रहने वाले हैं, जो कि उनकी शत्रु राशि और 5 मार्च तक वे यहीं रहेंगे। मंगल ग्रह वर्तमान में अपनी अति मित्र राशि धनु राशि में विराजमान है और माह के अंत में यानी 16 फरवरी को वे धनु राशि से मकर राशि में उच्च के होकर विराजमान होंगे। गुरु ग्रह जो कि आपकी राशि स्वामी भी हैं, वे इस पूरे माह अपनी मित्र राशि कुंभ राशि में विराजमान रहेंगे। शुक्र वर्तमान में धनु राशि में विराजमान है, जो कि उनकी मित्र राशि है और मंगल से एक दिन बाद यानी 27 फरवरी को राशि परिवर्तन करके वो अपनी सम राशि मकर राशि में प्रवेश कर जाएंगे। शनि ग्रह मकर राशि में पूरे माह स्वग्रही होकर विराजमान रहेंगे। राहु वृषभ में और केतु वृश्चिक राशि में विराजमान रहने वाले हैं। गुरु की पंचम दृष्टि आपके सप्तम भाव पर, सप्तम दृष्टि आपके भाग्य स्थान पर और नवम दृष्टि आपके लाभ भाव पर पड़ रही है, जो कि इन स्थानों को बहुत ही अच्छा फल प्रदान कर रही है। तो ये गुरु की दृष्टियाँ, ये ग्रहों की जो पोजीशन है, जो ग्रहों की स्थिति में फेरबदल हो रहा है, इसका क्या इफेक्ट आपके मासिक राशिफल पर पड़ेगा उसके बारे में जान लेते हैं। परंतु उससे पहले आपको बता दूं कि राशि और मूलांक दोनों के हिसाब से वर्ष 2022 का वार्षिक राशिफल मैंने अपलोड कर दिया है, तो फटाफट से जाकर डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए गए, वहाँ जाकर अपने मूलांक और राशि के हिसाब से आप वीडियो का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। बढ़ते हैं आगे और शुरू करते हैं हमारा धनु राशि वालों का फरवरी माह का मासिक राशिफल। परंतु सबसे पहले आपको बता दूं, चंद्र गणनाओं पर ये कुंडली आधारित रहती है। इस हिसाब से आपकी राशि और लग्न दोनों के हिसाब से ये राशिफल समान रूप से प्रभावशाली है। तो अब आपके सबसे पहले राशि स्वामी की बात करें, जो कि है गुरु, और पर्सनैलिटी के भाव की बात करते हैं तो राशि स्वामी गुरु अपने से तृतीय जाकर बैठे, पराक्रम भाव में जाकर बैठे। बहुत ही बढ़िया गुरु के रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। ये समय आपके लिए बहुत ही सफलतादायक रहेगा, ज्ञान में वृद्धि करेगा, लोगों को भी आप ज्ञान बांटेंगे। एक मैच्योरिटी लेवल आपके स्वभाव में इस समय देखने को मिलेगा। ददियाल से आपके संबंध और अधिक सुदृढ़ और मधुर होते चले जाएंगे। दादा दादी का स्नेह और मार्गदर्शन आपको प्राप्त होगा। चूंकि मंगल आपके लग्न में बैठ रहे हैं और इस पूरे माह लगभग मंगल यहीं बैठेंगे, इसीलिए मंगल लग्न में बैठकर आपको मांगलिक बना रहे हैं। थोड़ा सा अपने स्ट्रेट फॉरवर्डनेस को अगर आप कम कर दें और थोड़ा सा गुस्से और अग्रेशन को शांत करें तो आप अपने जीवन में सफलता के और भी अच्छे और नए आयाम तय करते चले जाएंगे। मंगल यहाँ पर्सनैलिटी के भाव में बैठकर आपके क्रोध और आवेश को बढ़ाकर आपके बने बनाए कार्यों को बिगाड़ सकता है। इसीलिए थोड़ा सा आपको शांति से और धैर्य से अपने मुद्दों को सुलझाना पड़ेगा। मंगल के साथ शुक्र भी आपके लग्न में बैठे, जो थोड़ा सा लेजी और आलसी आपको बनाते हैं, बहुत रिलैक्सिंग बनाते हैं कि कोई बात नहीं, काम क्या है, कर लेंगे ना, हो जाएगा। ये प्रवृत्ति आप में इस माह रह सकती है, इसीलिए आपको इस प्रवृत्ति को अपने अंदर घर नहीं करने देना है। थोड़ा सा
आपको सतर्क रहकर अपने जीवन में आगे बढ़ना है और छोटी छोटी बातों को कि नहीं अब ये कल कर लेंगे, ये नहीं, कर्मशील बने और कर्मशील बनकर अपने जीवन में आगे बढ़े तो उत्तम परिणामों की प्राप्ति ये माँ आपको जरूर करवाएगा। अब द्वितीय भाव की बात करते हैं तो द्वितीयेश और तृतीयेश आपके शनि हैं, दोनों भावों के स्वामी शनि द्वितीय भाव में स्वग्रही होकर विराजमान है। शनि के साथ में बुध और सूर्य भी बैठे हैं जो कि आपके सप्तमेश और कर्मेश हैं और सूर्य आपके भाग्येश है। तो सप्तमेश, कर्मेश और भाग्य के साथ में आपकी युति बहुत ही बढ़िया युति आपकी मैं कह सकती हूँ। इस समय भाग्य आपका साथ देगा, अधूरे पड़े काम फटाफट से पूर्ण होंगे। वहीं आपके पैतृक संपत्ति संबंधी विवाद सॉल्व हो जाएंगे, कुटुंबियों के साथ आपका तालमेल बढ़ेगा। यदि किसी रिश्तेदार के साथ में आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग चल भी रही है तो वो अब दूर हो जाएगी। पारिवारिक संबंध और अधिक सुदृढ़ होते हुए दिखाई देंगे। सामाजिक मान सम्मान में बढ़ोतरी होगी। इस समय आप सामाजिक क्रियाकलापों में सक्रिय रूप से भाग लेते हुए दिखाई देंगे। वहीं बैंकिंग सेक्टर से जुड़े हुए कोई भी काम है तो वो आपके निर्विघ्न संपन्न हो जाएंगे। इस समय आप किसी भी काम में हाथ डालेंगे उस काम में आपको सफलता निश्चित रूप से मिलेगी। अधिकारी भी आपके कार्यों से प्रसन्नचित्त नजर आएंगे और आपके कार्यों की प्रशंसा भी वे करते हुए दिखाई देंगे। अब अगर पराक्रमे शनि की भी बात करूं तो पराक्रम भाव में गुरु बैठे हैं। थोड़ा सा कहीं ना कहीं जो गुरु बैठते हैं उस घर की स्थान हानि करते हैं, तो आपको अपने पराक्रम को सही दिशा में लगाना है। कई बार क्या है कि मुंह से ऐसी बात निकाल देते हैं जो आपके दंभ और अहंकार को साबित करती है, तो आपको अहंकारी इस समय इस माह नहीं होना है। व्यक्ति के जीवन में मनुष्य के अंदर अगर अहंकार आ गया वो व्यक्ति वहीं पर ही खत्म हो जाता है, वहीं उसकी ग्रोथ रुक जाती है। तो अहंकारी, अभिमानी और दंभी स्वभाव किसी भी व्यक्ति को अच्छा नहीं लगता। इसीलिए समाज में अगर आप अपना मान सम्मान बनाए रखना चाहते हैं तो थोड़ा सा ईगो प्रॉब्लम को खत्म कर दें और थोड़ा सा पोलाइट हो जाएं। जितना विनम्र होकर आप अपने कार्यों को पूर्ण करेंगे उतना ही आप अपने कार्यों में विजय भी प्राप्त करेंगे। भाई बहनों के साथ भी यही बात है, थोड़ा सा अपने स्वभाव में जो अग्रेशन, गुस्सा, एक ईगो है उसको आप थोड़ा सा कम करें। पारिवारिक रिश्तों के लिए भी ये बेहद आवश्यक है। भाई बहनों से आपकी बॉन्डिंग बहुत अच्छी है, वो आपके लिए बहुत सपोर्टिव है, बस आपको इस बात पर वर्क करने की आवश्यकता है। वहीं राजनीति से जुड़े हुए कामकाज आपके निर्विघ्न इस माह संपन्न हो जाएंगे। एक अलग पहचान आप अपनी राजनीति के क्षेत्र में बनाते हुए दिखाई देंगे। वहीं अगर आपके राजनीति से संबंधित कोई कार्य अटके हुए हैं तो इस माह आपके वो कार्य भी निर्विघ्न संपन्न होते हुए दिखाई देंगे। बात करते हैं चतुर्थ स्थान की। सुख स्थान की यदि बात करें तो सुखेश हैं गुरु जो कि अपने से 12वें जाकर बैठे हैं। थोड़ा सा आपके सुखों में कहीं ना कहीं फ्लक्चुएशन आ सकता है, यानी पैसा कमा भी रहे हैं तो भी थोड़ा कभी घर के कामों में खर्च हो गया, कभी रोगों में खर्च हो गया, कभी वाहन के रखरखाव में खर्च हो गया, कभी अकस्मात कोई खर्चा आपके जीवन में आ गया। ऐसी स्थितियां आपको येन केन प्रकारेण देखनी पड़ ही सकती है। इसीलिए इन स्थितियों के प्रति आप थोड़ा सा सावधान रहकर चलेंगे तो आपके लिए ठीक रहेगा। इस समय आपको अपने कार्य क्षेत्र में भी धोखे मिल सकते हैं। काम अकेले करने की प्रवृत्ति आपको सबसे अलग कर देगी और आप अपने आप में सिमट कर रह जाएंगे। इसलिए इस प्रवृत्ति को विस्तार रूप न लेने दें। एक टीम वर्क की तरह काम करेंगे तो सभी कार्य फटाफट से पूर्ण हो जाएंगे, बॉस की प्रशंसा के पात्र भी बनेंगे। व्यापारी वर्ग के लिए इन्वेस्टमेंट करते समय ध्यान देना है कि वो इन्वेस्टमेंट कहाँ कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, किस जगह कर रहे हैं, उसके बारे में पूरी छानबीन करके और सोच विचार कर आगे बढ़ें, वरना नकारात्मक परिणाम मिल सकते हैं। माँ के साथ संबंध आपके सुदृढ़ रहने वाले हैं, वो आपके लिए सपोर्टिव रहेगी। अब बात करते हैं पंचम भाव की। देखिए पंचम भाव की यदि बात करूँ तो पंचमेश है मंगल जो कि लग्न में जाकर बैठे हैं। विद्यार्थी वर्ग के लिए ये समय बहुत ही बढ़िया रहने वाला है। टेक्निकल पढ़ाई अगर कोई कर रहे हैं या फिर इंजीनियरिंग से रिलेटेड आप पढ़ाई कर रहे हैं, उन छात्रों के लिए ये समय उत्तम परिणामदायक रहेगा। वहीं साइंस के छात्रों के लिए विशेष रूप से ये समय लाभदायक परिस्थितियां उत्पन्न करेगा। वैसे तो ओवरऑल छात्रों के लिए ये समय बहुत अच्छा है, पर साइंस के छात्रों को और भी अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। संतान की तरफ से यदि कोई आपके संतान खेलकूद में अच्छी है या करिकुलर एक्टिविटीज़ में अच्छी है तो उस क्षेत्र में आपकी संतान आपको गौरवान्वित महसूस करवाएगी। अपने खेल के प्रति डेडिकेशन
देखने लायक रहेगा। आपको भी उसको प्रोत्साहित करना पड़ेगा, तभी वो अपने भविष्य में आगे बढ़कर आपको, देश को गौरवान्वित कर सकती है। इसीलिए अगर आपके बच्चे में खेल कूद से संबंधित कोई प्रतिभा है तो उस प्रतिभा को बढ़ाएं। ये महीना आपके बच्चे की उस प्रतिभा को उजागर करेगा और ये एबिलिटी आपको पता चलेगी, आप उसके लिए बहुत सपोर्टिव हो जाएंगे। बच्चे यदि आपके बराबर के हैं तो वो आपके बिजनेस में, आपके काम में आपकी मदद करके अच्छे लाभ की परिस्थितियां लाने में भी आपकी मदद करते हुए दिखाई देंगे। वही ये समय साहित्य सृजन से जुड़े हुए लोगों के लिए भी बहुत ही अच्छा रहेगा। आप इस मामले में भी उत्तम परिणामों की प्राप्ति करेंगे। अब बढ़ते हैं षष्ठम भाव की तरफ। षष्ठम भाव के स्वामी है शुक्र, जो कि लग्न में जाकर बैठे हैं। राहु आपके रोग भाव में जाकर विराजमान हो रहे हैं, तो इन्फेक्शन, वायरस संबंधी प्रॉब्लम्स आपको हो सकती है, इसलिए इन रोगों के प्रति सावधान रहें। साथ ही अपने हाइजीन का थोड़ा सा विशेष रूप से ध्यान रखें। शुक्र से रिलेटेड समस्याओं से थोड़ा सा बचने के लिए आपको अपने आसपास सफाई का, अपनी खुद की हाइजीन का विशेष रूप से ध्यान रखना है। ये बात मैं खासकर महिलाओं के लिए भी बोल रही हूँ। महिलाओं को इस माह कुछ पीरियड की या मासिक धर्म की कुछ परेशानियाँ हो सकती है, इसीलिए आप लोगों को बहुत सतर्क रहकर आगे बढ़ना है। अपने आसपास की सफाई का विशेष रूप से ध्यान रखें और अपने शरीर की सफाई का भी ध्यान रखें। इस समय शत्रु पक्ष आपको किसी भी कार्य में परास्त नहीं कर पाएगा। वो प्रयास बहुत करेगा और आपको उनके प्रयास पता चल भी जाएंगे। आप अपने कार्यों में सतत रूप से उन्नति करते हुए, आगे बढ़ते हुए दिखाई देंगे और आपको निश्चित रूप से सफलता प्राप्त होगी। आप यदि कोई भी स्टॉक मार्केट या शेयर मार्केट का काम करते हैं तो उसमें भी अच्छा खासा लाभ आप इस समय प्राप्त करेंगे। लोन से संबंधित, उधार से संबंधित कोई समस्या चल रही है तो उससे आपको मुक्ति मिल जाएगी। अब बात करते हैं सप्तम भाव की। सप्तमेश है बुध, जो कि आपके धन भाव में जाकर विराजमान हो रहे हैं। गुरु की पंचम दृष्टि भी आपके सप्तम स्थान पर पड़ रही है। ये समय आपके कार्यों में अच्छी उन्नति और प्रगति ला सकता है। आपके कार्यों में आ रही बाधाएं दूर होगी। व्यापारी वर्ग के लिए ये समय बहुत ही अच्छा, व्यापार में अच्छे लाभ को क्रिएट करेगा। यदि आप कंप्यूटर से रिलेटेड कोई भी अपना बिजनेस कर रहे हैं या फिर किसी भी प्रकार का आप टेक्निकल काम का बिजनेस कर रहे हैं तो उन कार्यों में निश्चित रूप से आपको उत्तम परिणामों की प्राप्ति होगी। वहीं सॉफ्टवेयर से रिलेटेड यदि आपका कोई बिजनेस है या फिर अगर आप लैपटॉप और कंप्यूटर से रिलेटेड कुछ भी कार्य क्षेत्र में कार्यरत है, मोबाइल से रिलेटेड अगर आपका कोई बिजनेस है तो उन सभी क्षेत्रों में उत्तम सफलता की प्राप्ति आप करते हुए दिखाई देंगे। ये माह आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। बड़े बड़े ऑर्डर इस समय मिल सकते हैं। बड़ी कंपनियों के साथ आपका कोलैबोरेशन भी हो सकता है। यदि आप किसी बड़ी कंपनी की फ्रेंचाइजी लेना चाहते हैं तो ये माह आपके लिए उत्तम परिणाम उसमें भी दिलवा सकता है। आपके लाइफ पार्टनर के साथ भी आपकी ट्यूनिंग इस माह बहुत अच्छी रहेगी और उनसे आपको आर्थिक लाभ की भी संभावनाएं और अधिक देखने को मिलेगी। ये प्रबल हो जाएगी। ये समय आपके आर्थिक धन लाभ की स्थितियों को भी बढ़ाता हुआ दिखाई देगा। ये समय आपके पार्टनर के साथ में आपकी रिलेशनशिप को, आपकी बॉन्डिंग को और अधिक बेहतर करेगा। लव रिलेशनशिप में आप अच्छी सफलता प्राप्त करते हुए दिखाई देंगे। अब आते हैं अष्टम भाव पर। अष्टम भाव में इस माह फ्लक्चुएशन चलता रहेगा। थोड़ा सा एकाग्रचित होकर आपको आगे बढ़ने की आवश्यकता है। कोई भी रिस्की या नए इन्वेस्टमेंट में न फंसे। जैसे आप सेफ जोन में चल रहे हैं वैसे ही आप अपने कार्यों को करते चले जाएं और कंसंट्रेशन आपको बढ़ाना पड़ेगा। काम में जितना अच्छा आपका कंसंट्रेशन रहेगा उतने ही उत्तम परिणामों की प्राप्ति भी आप करते चले जाएंगे। ससुराल से कोई दुविधाएं आपको घेरे रख सकती है, कोई समस्याएं आपके जीवन में आ सकती है, इसीलिए ससुराल पक्ष की तरफ से आपको विशेष सतर्कता भी रखनी पड़ेगी। अपने दायित्वों का निर्वहन भी आपको बखूबी करना पड़ेगा। थोड़ी सी भावुकता को छोड़ें, प्रैक्टिकल होकर सोचेंगे तो अपने जीवन में सफलता अर्जित करते चले जाएंगे। भावुकता के चक्कर में नकारात्मकता आपके ऊपर हावी हो सकती है, इसलिए इस नकारात्मकता को अपने ऊपर बिल्कुल भी हावी न होने दें। आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं नवम भाव के बारे में। नवम भाव की स्थिति की बात करूं, जिसे हम भाग्य स्थान भी कहते हैं। गुरु की सप्तम दृष्टि नवम भाव पर पड़ रही है। नवम भाव के स्वामी है सूर्य, जो कि जाकर बैठ रहे हैं धन भाव पर। धन भाव में बैठकर भी वो बहुत उत्तम परिणामों की प्राप्ति करेंगे। रोजमर्रा के लाभ में वृद्धि करेंगे। जो आपके काम
अब तक अटके हुए चल रहे थे, जो कामों में रुकावटें चल रही थी, वो रुकावटें आपकी खत्म हो जाएगी। वहीं सूर्य जब 13 फरवरी के बाद को राशि परिवर्तन करते हुए आपके कुंभ राशि में यानी आपके तृतीय स्थान में गुरु के साथ में युति करेंगे, तब सूर्य और गुरु की सप्तम दृष्टि, अपने ही घर पर सूर्य की दृष्टि पड़ेगी और गुरु की दृष्टियां भी अच्छी होती है। उस समय आप उत्तम लाभ की प्राप्ति करेंगे। तो जो युवक युवतियां नौकरी की तलाश कर रहे हैं, कोई इंटरव्यूज नहीं है, तो उस 13 फरवरी के बाद का समय आपके लिए बहुत ही बढ़िया है। आपको अपने मन मुताबिक रिजल्ट मिल जाएगा और आप अपनी नौकरी में सेटल होते हुए दिखाई देंगे। इस समय जॉब चेंज कई विकल्प ढूंढ रहे हैं तो कई विकल्प भी आपको प्राप्त होंगे। गवर्नमेंट सर्वेंट है या मनचाहे स्थानांतरण की तैयारी आप इस समय कर रहे हैं तो आपको मनचाहा स्थानांतरण इस समय प्राप्त होता हुआ दिखाई देगा। धर्म कर्म के कार्यों से जुड़ेंगे, धार्मिक प्रवृत्ति से ओतप्रोत रहेंगे। पारिवारिक सदस्यों के साथ में किसी धार्मिक स्थल की यात्रा भी 13 फरवरी के बाद में आपकी हो सकती है। अब बात करते हैं दसम भाव यानी कर्म भाव की। कर्म भाव की यदि बात करूं तो कर्म भाव के स्वामी हैं बुध, जो कि धन भाव में जाकर बैठे हैं। उनके साथ में भाग्येश और द्वितीयेश और पराक्रमेश शनि, सूर्य और शनि की युति भी हो रही है। तो ये युति बहुत ही अच्छी है। इस समय आपका कामकाज बहुत ही अच्छी उन्नति और प्रगति करेगा। आप अपनी मेहनत के दम पर अपने अधिकारियों को अपने फेवर में कर देंगे। अधिकारी आपसे प्रसन्न होकर आपको प्रमोशन दे सकता है, आपको इंक्रीमेंट दे सकता है, तनख्वाह बढ़ा सकता है। ऐसी परिस्थितियां जरूर देखने को मिलेगी। साथ ही ये समय जो गवर्नमेंट जॉब से जुड़े हुए हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा रहेगा। अब तक जो आपका प्रमोशन अटका हुआ था उसका शुभ समाचार आपको इस महीने मिल सकता है। आप किसी मनचाही जगह पर ट्रांसफर ले सकते हैं। इस समय आपके जो भी अटके हुए प्रोफेशनल लाइफ में काम है वो संपन्न होते हुए दिखाई देंगे। पिता के साथ आपकी ट्यूनिंग बहुत ही उत्तम देखने को मिलेगी और वो हर जगह आपका मार्गदर्शन करके आपको सपोर्ट करेंगे। अब बात करते हैं लाभ भाव की। लाभ भाव की यदि बात करूं तो लाभेश हैं शुक्र, जो कि अपने से तृतीय जाकर बैठे हैं। लग्नेश, लग्न में लाभ भाव के स्वामी का जाकर बैठना बहुत ही बढ़िया लाभ की स्थितियों को बढ़ा रहा है। साथ ही गुरु की नवम दृष्टि भी आपके लाभ भाव पर पड़ रही है, जो कि लाभ की स्थितियों में उत्तरोत्तर वृद्धि करेगी। इस समय मैंने आपको कहा ना, अपने मन में थोड़ा सा मन की स्थिरता को बनाए रखें। अपनी कंसंट्रेशन को अगर आप बढ़ाएंगे, आकस्मिक धन लाभ की परिस्थितियां आपकी इस माह बन सकती है। शेयर मार्केट और लॉटरी से अच्छा खासा लाभ आप इस माह प्राप्त करते हुए दिखाई देंगे। आपके काम द्रुत गति से होते चले जाएंगे। कुछ नई प्लानिंग, नए काम को शुरू करने की प्लानिंग आप इस माह कर सकते हैं। अब बात करते हैं खर्च भाव की। देखिए, खर्च भाव की यदि बात करें तो खर्च भाव के स्वामी है मंगल, जो कि अपने से एक घर आगे जाकर बैठे। मंगल का अपने से एक घर आगे जाकर बैठना आपके खर्चों में कटौती लेकर आएगा। आपके कार्यों को, जो समस्याएं आपके जीवन में चल रही है उनको दूर करेगा। कार्यस्थल पर जो आपकी बॉन्डिंग आपके सहकर्मियों के साथ में बिगड़ी हुई है उसको संवारेगा। पर केतु यहाँ पर बैठे जो कि धार्मिक प्रवृत्ति की तरफ आपको खींचेंगे और धार्मिक कार्यों में आपको खर्च करवाएंगे। परंतु धार्मिक कार्यों में कौन व्यक्ति खर्च नहीं करना चाहता। तो केतु के बहुत ही उत्तम और सकारात्मक परिणाम आपको इस माह देखने को मिलेंगे। ये माह आपके लिए बहुत ही कल्याणकारी रहने वाला है। आपके कार्यों में आप अच्छी उन्नति और प्रगति करते हुए दिखाई देंगे। कामों में आ रही बाधा आपकी इस माह दूर हो जाएगी। खर्च की स्थितियां भी इस माह आपकी कम होगी। तो ये तो था धनु राशि वालों का फरवरी माह का मासिक राशिफल। अब जान लेते हैं कि कौन सी तिथियां आपके लिए शुभ रहने वाली है, यानी कौन सी तारीखें आपके लिए अच्छी है। तो 1 से 3 तारीख, 7 से 13 तारीख, 17 से 22 तारीख और 25 से 28 तारीख, ये सभी तारीखें आपके लिए अत्यंत ही शुभ फलदायक रहने वाली है। अब ध्यान देने योग्य तारीखों के बारे में भी जान लेते हैं। तो 4 से 6 तारीख, 14 से 16 तारीख, 23 और 24 तारीख, ये सभी तारीखें आपके लिए ध्यान देने योग्य है। यानी इन तारीखों पर आपको थोड़ा सा सावधान और सतर्क रहना है। शुभ रंग की यदि बात करें तो सुनहरा पीला, लाइट येलो या पिस्ता ग्रीन कलर, ये आपके लिए बहुत ही शुभ फलदायक रहेंगे और आपके फलों में उत्तम परिणामों की प्राप्ति करवाएंगे। अब आते हैं उपाय पर। उपाय की यदि बात करें तो सुकेश गुरु, और वैसे भी लग्नेश भी आपके गुरु हैं, तो गुरु को थोड़ा सा प्रबल करें। एक अच्छी क्वालिटी का पुखराज आप अपने हाथों में जरूर अंगूठी के रूप में या पेंडेंट के रूप में धारण करें। फिर बृहस्पतिवार के दिन आपको
भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी पर संयुक्त रूप से चावल से अभिषेक करना है। ये आपको हर बृहस्पतिवार, हर गुरुवार इस माह करना ही चाहिए। आपके लिए बहुत ही बढ़िया रहेगा। विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें, लक्ष्मी नामावली का आप अगर हो सके तो जरूर पाठ करें। तो ये कुछ उपाय हैं जो कि इस माह आपको करने चाहिए। साथ ही शनि के दान आपको जरूर करना है और भगवान भोले शंकर की पूजा आराधना जरूर करनी है, क्योंकि काल सर्प की स्थिति इस माह बनी हुई है और शनि की 7.5 धनु राशि वालों को चल रही है। तो इन उपायों को अपने जीवन में जरूर अपनाएं, आपको इससे बहुत ही अच्छा लाभ और फायदा होगा। पर क्या आपको पता है आपकी जन्म कुंडली में गोचर के साथ में क्या स्थिति चल रही है? गोचर की स्थिति तो मैंने आपको बता दी, जन्म कुंडली की स्थिति क्या आपको ज्ञात है? और क्या आप अपने भविष्य के बारे में जानना चाहते हैं? कुछ प्रश्न अगर आपके मन में है तो आप कुंडली विश्लेषण का लाभ मुझसे प्राप्त कर सकते हैं। मैं आपकी कुंडली का एनालिसिस करूंगी, आपके प्रश्नों के उत्तर दूंगी और जरूरत पड़ी तो आपको सटीक उपाय भी बताऊंगी जो कि आपके जीवन में चमत्कारिक सकारात्मक परिणाम और बदलाव कर सके। तो देर किस बात की, स्क्रीन पे दिए गए नंबरों पर जरूर संपर्क करें और आज ही अपना अपॉइंटमेंट बुक करवाएं। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। जय श्री राधे कृष्ण।